मां तारा की साधना। मैं तंत्र गुरु, मेरा तंत्र गुरु साधना नामक चैनल पर पहली बार सबके लिए डाल रहा हूं। सावर मंत्र साधना मैं तंत्र गुरु मेरे चैनल पर दे रहा हूं। ध्यान से धैर्यपूर्वक बिना स्किप और बिना डाउनलोड किए वीडियो को देखिए। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल को इस तरीके का यूनिक प्रयोग पद्धति मेरे चैनल पर है, आगे भी आएगा। चलिए कंटेंट को शुरू करता हूं। तंत्र में मां तारा का जो साधना, उसका नियम पद्धति बहुत लंबा है। मां तारा काली या 10 महाविद्या कोई भी साधना के लिए तंत्र में अभिषेक करना जरूरी है। सिर्फ एक अभिषेक से ही सभी साधना नहीं किया जा सकता है। तंत्र में शाक्ताभिषेक, पूर्णाभिषेक, क्रोम, साम्राज्य, महासाम्राज्य या शरणमय दीक्षा भी बोला जाता है। ये सभी दीक्षा क्रम पद्धति को करते हुए जाने के बाद एक एक मंत्र या 2-3 मंत्र को एक साथ गुरु सुनाते हैं और उसको पुनश्चरण करते हुए साधक आगे जाता है। तो ये एक लंबा प्रोसेस है और इसमें खर्चा भी काफी ज्यादा होता है। इसीलिए मैं हर समय सावर मंत्र का अनुष्ठान करने का परामर्श मेरे भक्त को देता हूं और मैं जब दीक्षा देता हूं सावर मंत्र का ही दीक्षा देता हूं, ताकि लोग आसानी से मंत्र का अनुष्ठान कर पाए और कम समय में अनुष्ठान कर पाए और जल्दी ईश्वर का कृपा और करुणा प्राप्त हो। मां तारा है कौन? मां तारा है द्वितीय महाविद्या। अष्ट तारा में से मां तारा है। 8 पोकर का तारा है। तो अष्ट तारा में से नील सरस्वती भी आते हैं। मां तारा अचानक भय से मुक्ति देता है। मां तारा बृहस्पति के जैसा ज्ञान प्रदान करते हैं। मां तारा सर्व संकट से भक्त को बचा के लेके आते हैं। मां तारा और मां काली में क्या फर्क है? मां कालिका का जो ध्यान में वर्णना दिया, शरीर जो है बहुत पतला है और मां तारा का जो शरीर थोड़ा फूला हुआ है, थोड़ा मोटा है। मां तारा का बा पैर बाम पौधो शोभो हृदय, यानी कि बा पैर शौक के हृदय में डाला गया है। मां दक्ष कालिका का डायना पैर सबके हृदय में डाला गया। ये है बामा, ये है दक्षिणा। यही है दोनों में अंतर, बाकी कुछ अंतर नहीं है। ध्यान और पूजा पद्धति में थोड़ा बहुत, मंत्र में तो अंतर होगा ही। आज मैं सावर मंत्र का विधि नियम बताने जा रहा हूं। ध्यान से धैर्यपूर्वक बिना स्किप और बिना डाउनलोड किए वीडियो को देखें। समझ में नहीं आया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर फॉलो करें। साधना का स्थान निर्वाचन करें। मंत्र अनुष्ठान का दिन रहेगा अमावस्या, कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी या अष्टमी तिथि या कोई भी शुभ तिथि, जैसे होली आ रहा है या सामने आ रहा है चैत्र नवरात्रि, इस तरीके का शुभ तिथि है तो कोई समस्या नहीं है। तो एक स्थान पर मां तारा का फोटो रखें। अगर आपने माने घर के जो पूजा स्थान उसमें नहीं कर सकते तो अलग रूम में भी कर सकते हैं। तो एक रूम का बारे में ख्याल आया तो मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। एक जैसे मैं एक कुर्सी पे बैठकर वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। एक रील्स में देख रहा था, एक बहुत बड़े, अभी तो मैंने क्या बोले, अभी सब जगह पर मैंने यूट्यूब परमिशन नहीं देते, इसलिए नहीं तो काफी सारा कुछ बोल सकता था। तो अभी तो मैंने लड़का बाबा जी है, लड़की माता जी है। तो बीच के जो लोग हैं वो क्या है मुझे पता नहीं हो, उसको बाबा जी बोला जाए या माता जी बोले, क्या बोले, लेकिन मैं देखा था ऐसे ही एक, क्या बोले, महिला बोले या पुरुष बोले मुझे पता नहीं। तो मेरे जैसे ऐसे ही ऊंचे आसन पे बैठा है, नीचे कुंड जल रहा है, तो ऐसे ऐसे फेंक रहा है और मार रहा है। तो सोचिए, शास्त्र में बोला गया है जहां पर नारायण शालिग्राम शिला बैठता है उसके ऊंचा आसन में नहीं बैठते। जहां पर बानेश्वर शिव बैठा है उसके ऊंचे आसन में नहीं बैठते हैं। हवन जहां पर हो रहा है, कुंड जल रहा है अखंड, उसके ऊंचे आसन पर नहीं बैठ सकते। जहां पर गुरु बैठे है, गुरु से ऊंचा आसन में नहीं बैठ सकते हैं। या गुरु स्थानीय हो, गुरु माँ, कोई आचार्य हो या कोई भी टाइप के गुरु स्थानीय कोई लोग, उनसे ऊंचे आसन में नहीं बैठ सकते। तो इतने जानकार लोग, महामंडलेश्वर महामहोपाध्याय होने के बाद भी लोग इतने बड़े आसन में, इतने ऊंचे आसन में बैठकर पट स्वाहा ये चलता है।
तो आगे आगे भगवान गुरु गोरखनाथ जी की इच्छा, जैसा जैसा गुरु ने ज्ञान दिया है ऐसा ऐसा कर्म कर रहे हैं। मैं अपने चैनल के दर्शकों के नॉलेज के लिए ये थोड़ा सा पॉइंट उल्लेख कर दिया ताकि लोग इस विषय को समझे और इस विषय को ध्यान में रखे। इस जगह में ऐसा ऐसा कर्म नहीं करते, जो पाखंडी है वो करेंगे और उसका फल उसको जरूर मिलेगा। समय सब कुछ बदल देता है। समय सबसे ज्यादा बलवान है। समय बलवान था तब तक रावण शक्तिशाली था। जिस दिन समय उसका दुर्बल हुआ, रावण सबसे कमजोर हो गया। इसी समय के कारण भगवान श्री कृष्ण भी शक्तिशाली थे। इसी समय के कारण भगवान श्री कृष्ण भी दुर्बल पड़ गए। इसी समय के कारण जो अर्जुन सारा महाभारत में रति महारथी को नेस्तो नाबूद कर दिया, वही अर्जुन एक समय युद्ध हार गया। इसी समय के कारण मेघनाथ का वध हुआ। तो इसीलिए समय आने पर सब कुछ हो जाएगा। समय आने का अपेक्षा करना चाहिए सबको और भगवान से निरंतर प्रार्थना करना चाहिए। सावर का माता तारा का साधना, शक्ति जागृत करने का अचूक उपाय। गुरु है तो गुरु से अनुमति जरूर ले, नहीं है तो गुरु गोरखनाथ जी से अनुमति ले, उनको गुरु माने, मानकर ये विधि को करे। अपना स्थान पर माँ तारा का एक चौकी लगाए, माँ तारा का लाल कपड़े में फोटो लगाकर माँ को सामने बिठाए, धूप दीप जलाए, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर अपना फेस को करके आसन ले, अच्छा आसन लेकर अपना कपड़ा भी क्या बोलो, कपड़ा भी गुरु अपने शिष्य को हाथ में उठा कर देते हैं। अपने तंत्र परंपरा में पात्र देते हैं, कुशाकुशी देते हैं। ये सभी कुछ अपने हाथ से दिया जाता है, तभी जाकर अधिकार मिलता है, नहीं तो अधिकार नहीं होता है। वो कपड़ा भी नहीं पहन सकता है। नाथ परंपरा में भी यही है। विभूति भी अधिकार, नाथ परंपरा में गुरु विभूति उठाने का, बोलने का अधिकार देता, तभी जाकर विभूति से मैं कुछ डाल सकता हूँ या कुछ दे सकता हूँ या विभूति को मंत्र का चालन कर सकता हूँ। ठीक है ना। तो अभी रात को 10 बजे के बाद माँ तारा का ये सुंदर मंत्र का 1008 बार जाप करना है। लगातार 11 दिन तक इस मंत्र का जाप करना है। 11 दिन के बाद या रोज कम से कम 28, 54 हवन कर सकते हैं। हवन अपने अपने स्थान में जो उपलब्ध है उस चीज से हवन कर सकते हैं। कोई भी उपलब्ध चीज नहीं है, शक्कर में घी मिलाकर हवन में उपयोग करें। अभी नहीं कर सकते तो 11वें दिन सभी मंत्र जाप होने के बाद रात में हवन करें या 12वें दिन सुबह को भी हवन कर सकते हैं। इसमें कोई समस्या नहीं है। ऐसे मंत्र से अपना जो ऑरा है मजबूत होगा। अपना जो मंत्र से जो शक्ति है वो कैसे जागृत होता है? मंत्र का निरंतर जाप से शरीर में ऊर्जा और कंपन पैदा होता है। जैसे ओम, एक बार आवाज लगा के देखो मेरे जैसा, ओम। फिर से और एक बार करो, ओम। करने के बाद क्या महसूस हुआ? शरीर कांप रहा है ना। ठीक है, मैं भी तो अभी ठीक बॉडी पोजीशन में नहीं हूं। अगर सही आसन में बैठकर इसको करोगे तो शरीर में कंपन सृष्टि होगा। अभी निरंतर श्रद्धा भक्ति पूर्वक ये सावर का अद्भुत मंत्र, अटपटा मंत्र का जो जाप करता है वो व्यक्ति, उसके शरीर में ऑटोमेटिक कंपन उत्पन्न होता है। जब इस मंत्र को तुमने जोर आवाज उठाया, ओम का उठाया, तो जोर से बोल रहे हो, तुम्हारे शरीर में कंपन हो रहा है, ये तुम महसूस कर रहे हो। लेकिन जब तुम मन ही मन में मंत्र का जाप करोगे, तुम जो कंपन होगा तुम समझ नहीं पाओगे, तुम्हारा आत्मा और शरीर को उसको पहचान लेगा और जाना जाएगा। अपना ऑरा जो है उसको समझ जाएगा, इसमें कुछ मंत्र का चैंटिंग चल रहा है, इसमें कुछ मंत्र का अनुष्ठान चल रहा है, और अपना ऑरा अपना जगह से परिवर्तन होता हुआ रहेगा। और उससे ही जो एनर्जी उत्पन्न होगा वो तुम्हारा दिल, दिमाग, मस्तिष्क, शरीर सब कुछ प्रभावित करेगा। यही है तंत्र, यही है शक्ति। शक्ति अपने अंदर है, बाहर से कुछ नहीं आता है। शक्ति अपने अंदर है। कुलो कुंडली के अंदर 2.5 पैच में सर्प है, ऐसे सिर को नीचे करते हुए। जब सुधा को डाला जाता है, पूछा जाता है, जो में कुलो कुंडली मुख है। यह तंत्र का एक विशेष
पॉइंट है, माने मंत्र है, गुरु से आदेश लिया जाता है, यानी कि गुरु से पूछ रहे, हे गुरुदेव आपका अनुमति है मैं सुधा को कुलो कुंडली के मुख में डालूं? तो गुरुजी आदेश करेंगे, जुषस्व परमामृतम, यानी कि अभी मैं तुमको आदेश दे रहा हूं, तुम उस सर्प के मुख में ये अमृतों को डाल सकते हो। ये नहीं प्याला उठाया, लगाओ मां के नाम से, मंत्र है, हर एक प्याले का मंत्र है, वंदना है, समुद्र मत्थो माने बोलकर एक मंत्र है, अभी उसमें नहीं बोलता हूं, ठीक है ना। समुद्र मत्थो माने ये एक बहुत बड़ा मंत्र है, जो मेरा वीडियो देख रहे हो उसमें अगर किसी को इसके बारे में पता है, अगर मैं सही बोला तो जरूर कमेंट करके नीचे बताएं, गलत बोला तो कमेंट करके नीचे बताएं, कोई समस्या नहीं, मैं गलत होता हूं तो जरूर सुनूंगा, नहीं होता हो तो नहीं सुनूंगा, फिर प्रश्न करूंगा जो किस लिए गलत बोला भाई मैं। चलो, अभी सर्प जो है नीचे मुख किया हुआ है, डालोगे सर्प तुरंत भागने लगेगा। ये रातों रात नहीं होता है भाइयों बहनों, मेरे प्रिय दर्शक, रातों रात नहीं होता है, लंबे समय का अभ्यास है, इसीलिए साधक सुधा का सेवन करते हैं ताकि कुलकुंडली जागृत हो और उसको मोक्ष की प्राप्ति हो। अभी तो वर्तमान समय में जगह जगह पर कुलकुंडली जागृत करने का 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए में शिक्षा हो रहा है, थर्ड आई जागृत करने के लिए भाई। और मेरे चैनल के प्रिय दर्शक और बहनों, कुलकुंडली जागृत करने के लिए 300 रुपए में देकर इधर उधर ना भटके, फालतू का समय पैसा और दिमाग खराब होगा, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। कुलकुंडली जगाने के लिए साधक का सारा जीवन चला जाता है। उदाहरण स्वरूप अगर किसी के बारे में जानना है तो योगीराज श्यामाचरण लाहिड़ी का किताब पढ़े, शायद हिंदी इंग्लिश में उपलब्ध होगा, अगर सर्च करेंगे तो पढ़े, ठीक है। नहीं तो और भी बहुत सारे योग का है किताब है, योगियों का किताब है, पढ़े, उसके बारे में आपको पता लगेगा। योगीराज श्यामाचरण लाहिड़ी की किताब पढ़ने से सब कुछ क्लियर हो जाएगा जी, क्या होता है, कैसे होता है और किस नियम से होता है। तो माता का ये साधना के सामने भोग रखे और निरंतर माता का ये मंत्र जाप उठाए, रुद्राक्ष माला, स्फोटिक माला या उंगली से माता का जाप उठाए, और जिस कक्ष में माता का अनुष्ठान हो रहा है उसी कक्ष में सोना है, ठीक है, वहां पे बैठ के ही खाना है। सावर का विधि यही है, तुम किसी के हाथ से खाओ, ठीक है, पत्नी है तो पत्नी के हाथ से खाओ, कोई समस्या नहीं है, माँ है तो माँ के हाथ से खाओ, कोई समस्या नहीं है, लेकिन बाहर का खाना नहीं है। दाढ़ी, ये बाल, ये सब दाढ़ी नहीं काटना है, बाल नहीं काटना, नाखून नहीं काटना है, ठीक है ना। ये सब जैसे अभी मेरा मंत्र अनुष्ठान चल रहा है, जैसे मैं अपना एक पुरस्चरण चल रहा है, खंडो पुरस्चरण जिसको बोलते हैं, इसलिए मैं अपना नाखून नहीं काट रहा हूँ, ठीक है ना, और ये बाड़ी बाल ये सब कुछ नहीं काट रहा हूँ, तो ये कारण है ना काटने का। जब मेरा मंत्र अनुष्ठान समाप्त हो जाए फिर मैं ये सब काट लूंगा, इसीलिए ये सब नहीं करना, इसको खौर कौर्म बोलते हैं, ये सब नहीं करना है उस समय में। जब तक तुम्हारा मंत्र जाप चल रहा है तब तक ये नहीं करोगे। संकल्प क्या लोगे, मानसिक संकल्प लेना, जिस दिन पूजा के लिए बैठ रहे हो, माँ मेरा नाम अमुक है, मेरा गोत्र अमुक है, मैं अमुक जगह में, अमुक क्षेत्र में, अमुक जगह पे रहता हूँ, आज मैं माँ तंत्र गुरु की दिया गया ये सुंदर सावर मंत्र, आपके सावर मंत्र का अनुष्ठान कर रहा हूँ, आप मेरे साधना से प्रसन्न हो, मुझे अमुक वरदान प्रदान करे। अगर या आप अगर प्रसन्न होते हो, मेरा घर में कल्याण हो, मेरे परिवार में हो, मेरा नौकरी में हो, जो भी जो समस्या है, हर समस्या के लिए माता का ये साधना किया जा सकता है। इसमें किसी प्रकार का समस्या नहीं है, जो मन में आए वो माँ से निवेदन करके, बच्चा जैसे अपने माँ से निवेदन करता है उस तरीके से बच्चा कि जैसे माँ से निवेदन करके ये साधना का शुरू किया जा सकता है। गुरु गोरखनाथ जी का नाम लेकर कर्म समाप्त होने के बाद हवन करे, उसके बाद पंडितों का भोजन करवा के दान दक्षिणा दे। जितना बड़ा अनुष्ठान है उतना बड़ा दान भी होगा और भोजन भी होगा, यानी कि अगर मैं 1.25 लाख 10%, ये ध्यान में रखना, 10% हर समय, 10% हवन, 10% अभिषेक, 10% तर्पण, 10% ब्राह्मण भोजन, यानी कि 1 लाख का 10% करते करते हुए चलना, उसी हिसाब से ब्राह्मण भोजन यानी कि पंडितों का भोजन भी उस हिसाब से होगा। 10,000 हुआ तो 10% कितना होगा, उसी हिसाब से उतना ब्राह्मण को भोजन करवा के दक्षिणा देकर संतुष्टि करके अपना कर्म को समाप्त कर सकते हो। इससे करने से तुम्हारे अंदर जो शक्ति उत्पन्न होगा वो खुद ब खुद तुम्हें पता लगेगा। आगे इस वीडियो के अंदर आके फिर से बोलना ये कौन कौन इस मंत्र का अनुष्ठान किया और परिणाम क्या क्या दिखा। इस मंत्र का अनुष्ठान करने के कुछ ही दिनों के अंदर तुम्हें जो परिवर्तन दिखेगा, रात को ही तुमको जो एहसास होगा, ये खुद आकर बोलो जी हाँ गुरु जी मुझे रात में एहसास हुआ, मुझे सपन में ये दिखा, सपने में मुझे ये दिखा। ये मंत्र का अनुष्ठान करने के बाद ही पता लगता है। जैसे मेरा एक शिष्य है,
ठीक है, वो मेरे से मिलने के लिए आया था करमचंद। वो जब उसको मंत्र दिया था, वीडियो देख रहा है शायद, कमेंट करके बोलना तुम भी, तो वीडियो मंत्र दिया था उसको। मंत्र देने के बाद जब भी वो मंत्र जाप करते, कोई अनुष्ठान करते, उसको स्वप्न में कुछ ना कुछ आता है। कुछ दिन पहले बोला था, गुरुजी मुझे कोई एक साधु स्वप्न में आकर मुझे बोला माँ तारा का या शिव का कोई गायत्री मंत्र अनुष्ठान करने की। तो इसलिए मंत्र अगर तुम दिल से करोगे तो तुमको स्वप्न में आदेश मिलेगा, स्वप्न में तुमको सुंदर चीज दिखेगा। ये नहीं तुम दिखे किसी महिला के साथ तुम घूर रहे हो, तुम आनंद कर रहे हो, तुम पार्क में बैठ रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर एंटरटेनमेंट कर रहे हो, ये सब नहीं। कुछ आध्यात्मिक चीज दिखेगा, स्पिरिचुअल चीज दिखेगा, तुमको साधना से रिलेटेड कुछ चीज दिखेगा, देवता का आशीर्वाद स्वप्न में मिलेगा। यही है मंत्र का शक्ति। मंत्र जागृत होने के बाद इस मंत्र को तुम निरंतर जाप करके रहना, और इस मंत्र से हवन करना। इस मंत्र से किसी का प्रॉब्लम है तो इसी मंत्र से उस प्रॉब्लम का समस्या के लिए इस मंत्र का अप्लाई कर सकते हो। आगे यदि मंत्र पसंद आया, इस मंत्र को और क्या क्या जगह पे अप्लाई किया जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा यदि कमेंट आता है, कम से कम यदि 50 कमेंट आ जाता है, मैं गिन लूंगा, 50 कमेंट यदि आया तो मैं आगे इसका अलग अलग पार्ट बनाऊंगा। जे इसका इस एपिसोड का 1 2 3 4 कम से कम 4 पार्ट तो जरूर बनाऊंगा, और अलग अलग मंत्र का अनुष्ठान का अलग अलग विधि बताऊंगा। वशीकरण के लिए क्या, आकर्षण के लिए क्या, मोहिनी के लिए क्या, उच्चाटन के लिए क्या, और एक विशेष बलि मंत्र भी इसमें इंक्लूडिंग करूंगा, जिससे माता बहुत ज्यादा प्रसन्न होता है। लेकिन देखने वाला इंसान होना चाहिए, सुनने वाला इंसान होना चाहिए, समझने वाला इंसान होना चाहिए, तब मैं मेहनत करके कुछ बनाने के बारे में सोचूंगा। कारण ये जो इतना समय मैं दे रहा हूं, इससे मेहनत लगता है, समय जा रहा है। मैं जो समय दे रहा हूं, लोग क्या कर रहे हैं, 10% के हिसाब से लोग लाइक करते हैं। मैं देखता हूँ वीडियो में, आश्चर्य, शॉर्ट वीडियो, बड़े वीडियो में 10% से भी कभी कभी कम लोग लाइक करते हैं। तो वीडियो को लाइक व्यक्ति नहीं करता है तो गुरु को क्या वो दक्षिणा देगा, गुरु के बारे में क्या वो सब, गुरु के पास वो क्या समर्पण भाव से जाएगा। अरे द्रोणाचार्य के लिए तो एकलव्य ने उंगली काट दिया था। जो गुरु तुम्हें शिक्षा दे रहा है फ्री में, चाणक्य को बोला है, जो गुरु तुम्हें शिक्षा दिया है और सिखा तक कोई भी वर्ण सिखाया तुम्हें, पृथ्वी में, सारे पृथ्वी में ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जिसके द्वारा तुम उस गुरु का ऋण को शोध यानी कि मिटा सकते हो। आचार्य चाणक्य ने ये बोला है। तो इसलिए सोचो, जो गुरु तुम्हें सिखा रहा है, समझा रहा है, साधन के बारे में निःशुल्क ज्ञान दे रहा है, तुम्हारा कर्तव्य बनता है गुरु के चैनल को आगे लेकर जाए। तुम्हारा कर्तव्य बनता है गुरु के वीडियो को लाइक कर, शेयर करे, और अपने सर्कल में वीडियो को जरूर पहुंचाए। जो मैं जो उपाय डालता हूं, मेरा जो सिस्टम है, मेरा जो पद्धति, मेरा जो ज्ञान है, मुझे लगता नहीं इस तरीके का प्रयोग पद्धति कौन डालता है, किस प्लेटफॉर्म पे डालता है। किसी ने अगर डाला, किसी ने अगर समझाया, मेरे जैसा मंत्र किसी ने दिया तो कमेंट करके जरूर बताना मंत्र देखने के बाद। और फिर से एक बार दोहरा रहा हूं, यदि कमेंट कम से कम 50 कमेंट आया, जे गुरुजी मैं देखना चाहता हूं आगे इसका अलग अलग पार्ट, सिर्फ यही कमेंट, गुरुजी मैं देखना चाहता हूं आगे इसका अलग पार्ट, ये कमेंट अगर कम से कम 50 आया तो आगे इसका पार्ट में जरूर बनाऊंगा। नहीं तो इतना तक ही इसको समाप्त करता हूं, फिर से नया वीडियो, नया अनुष्ठान, नया प्रयोग पद्धति बनाऊंगा। तंत्र गुरु साधन चैनल से जुड़े रहे। इस तरीके का साधन प्रयोग पद्धति है और आगे भी आएगा। हरिओम तत्सत।